प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अशोक अरोड़ा। स्पीकर सर, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में इसका गठन हुआ और इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। उसके बाद जो बिल उस समय कांग्रेस पार्टी के समय लाया गया था उसको सही माना गया और अब बहुत दिन से इस पे कोई लिटिगेशन नहीं है। उसके बावजूद इसका चुनाव ना करा के सिख संगत के साथ एक अन्याय किया जा रहा है। तो ये ठीक है कि ये न्याय बोर्ड कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को ये भी आश्वासन देना चाहिए कि इसका जल्द चुनाव करा के उनका प्रबंध चुनी हुई कमेटी को देना चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड कर देते हैं, कुछ दिन बाद फिर हटा देते हैं, फिर अगले को कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इलेक्टेड कमेटी हो उनको इनका कार्यभार सौंपना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 के अंदर हुड्डा साहब की जब सरकार थी तब आया था और इसको हरभजन वर्सेस सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया और एसजीबी भी इस पे पार्ट थी चैलेंज करने में। इसको वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा का अलग वो बने। उसके बाद 2020-2022 को वो फाइनली पिटीशन डिसमिस हो और उस समय इस एक्ट में सबसेक्शन 8 ऑफ 16 के अंदर ये सरकार अमेंडमेंट लाई कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट 41 मेंबर्स सो नॉमिनेट कर देंगे और उसके बाद वो इसका चार्ज देंगे और अडॉक कमेटी के पास सारा चार्ज रहेगा जब तक इलेक्टेड बॉडी ना आए। 1.5 साल तो वो चला गया सर। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट आ गई कुछ दिनों बाद, फिर 18 महीने का टाइम मांग लिया। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव कराना नहीं चाहते इस बॉडी का। आप कहते हैं कि सरकारी कैंडिडेट है, आपको जो आदमी पसंद हो उनको 41 बना दिया, जिसको प्रधान बनाना है। तो ये सिख समुदायों के साथ नाइंसाफी है इस बात के लिए। कौन सी ऐसी बात होगी कि 3 साल आप चुनाव ही नहीं करवा सकते अभी तक इस बात के लिए? आपने इलेक्शन कमीशन का बोर्ड भी नियुक्त कर दिया। वाई इलेक्शन इज नॉट बीइंग हेल्ड बाय द स्टेट और स्टेट उसमें आती है। अब आया कि जुडिशियल कमीशन की बात आई सर, सिख गुरुद्वारा कमीशन की बात आई। ये सेक्शन 46 के अंदर इन्होंने ओरिजिनल एक्ट के अंदर हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन which shall consist of the 3 members who shall be Sikh as defined under the act, appointed from time to time। जो भी प्रॉपर्टीज गुरुद्वारा की कहीं पर कोई डिस्प्यूट है, कहीं पर और डिस्प्यूट है, कहीं डिमार्केशन नहीं है, कहीं से लिटिगेशन नहीं है, वो जुडिशियल में। और उसमें ये कहा गया कि इसका जो चेयरमैन बनेगा वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस वाज ए डिस्ट्रिक्ट जज not having 10 years standing on his supervision। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि एक वकील को बनाया जाएगा जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ब्रीडर को बनाया जाएगा। फिर चेयरमैन शैल बी डिस्ट्रिक्ट जज। अब इस जुडिशियल कमीशन को सरकार ये बताए कि इसको अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई उनकी। अब मैं आता हूं ऑनरेबल स्पीकर सर कि क्योंकि ये जुडिशियल कमीशन का भी सरकारीकरण करना चाहते हैं उस बात के लिए। अब आ गया आज जो अमेंडमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री लेके आए हैं उसमें लिखा है फॉलोइंग क्लास शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मैं सेक्शन 46 ही पढ़ रहा था। इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रेजिग्नेशन वाज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज नॉट हैविंग लेस देन 10 years स्टैंडिंग ऑन इज सुपरविजन। ठीक है जी, हाई कोर्ट का जज लेके आओ, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज भी लेके आओ, तो भी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं
द चेयरमैन शेल बी जज ऑफ द हाई कोर्ट इफ सो अपॉइंटेड। अगर हाई कोर्ट का जज नहीं मिलता, फिर ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट अपॉइंटेड, देन डिस्ट्रिक्ट जज इज सो अपॉइंटेड, एंड इफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज नॉट अपॉइंटेड, then 3 selected members of the commission shall be, and one of them shall be chairman. Why it is so? And where is the qualification of these 3 members? उन 3 members की आपने कमीशन बनाया सर, उस टाइम आप कहते हैं कि हाईकोर्ट का जज आएगा, बड़ी अच्छी बात है। आपने डिस्ट्रिक्ट जज को कर दिया, तब भी कोई बात नहीं। साथ में एक प्रोविजो और साथ में फिक्स कर दिया कि देयर बी 3 members। उन सीनियरिटी में उनको एक को चेयरमैन बना दी जाएगा। ही शुड बी सिक। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या लीगल बैकग्राउंड होगी, क्या होगा। किसी उठाकर 3 आदमियों को कमीशन आप बना लोगे, उन आदमियों को भी ऑब्लाइज करने के लिए कुछ है। मेरा ये है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज के ओनली 2 कंडीशन शुड बी देयर इफ यू वांट दैट सिख संगत का भला हो और गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी सेफ हो। हाई कोर्ट का जज और साथ में डिस्ट्रिक्ट जज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और 2 और जो मेंबर्स हो वो एक जुडिशियल स्टैंडिंग के हो, और वो कम से कम हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड एजी हो, कोई और डीएजी हो और किसी और जगह पर हो, ऐसे मेंबर अपॉइंट की जाए। इस क्लॉज को मेरा यह है कि डिलीट किया जाए। जो 3 मेंबर्स की आप कह रहे हैं कि बाद में 3 मेंबर होंगे, उनमें जो सीनियर होगा उसके सीनियर का एसेस कैसे करेंगे मुख्यमंत्री? आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उनकी सीनियरिटी कैसे आप मुझे डिस्कस करेंगे? 3 आदमी नॉमिनेट कर देते हैं, आप मेरे को कर देते हैं, इनको कर देते हैं, इनको कर देते हैं। हाउ विल यू? देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो प्रोविजन सर। उनमें जो सीनियर होगा वो सीनियर कहां से कौन डिटरमिन करेगा उसके बाद? और वही आप 3 मेंबर की कमेटी को सब कुछ क्यों सौंपना चाहते हैं? उनमें क्यों नहीं एक हाईकोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट जज से? मेरा ये एतराज है। गीता बुक्कल। स्पीकर सर, वैसे तो बत्रा जी ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बिल सर आया, बहुत डिस्कशन के बाद वो पास भी हो गया। सिख संगत की यही शुरू से ही मांग रही है कि उसके चुनाव होने चाहिए, और सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है। बार बार बहुत और पहले चैलेंज हो गया, फिर क्लियर हो गया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, आज फिर अमेंडमेंट लेकर आए हैं। दीज आर द ऑटोनोमस बॉडीज, और इसकी ऑटोनॉमी बरकरार रहनी चाहिए। इसमें बार बार सरकारी तौर पर हस्तक्षेप करना, अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि ज्यादा उचित नहीं है। जब हमारे हरियाणा के सिख समाज के द्वारा ये मांग की गई थी कि उनकी वक्री एसजीपीसी होनी चाहिए, उनकी मांग पर ये बना दी गई, फिर वो चैलेंज हो गया। अब तो सब कुछ क्लियर है, बार बार अमेंडमेंट लाना उनकी भावनाओं को पूरी तरह से ठेस पहुंचाने का काम है। तो मेरा तो यही कहना है कि ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर या इलेक्टेड, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम इसमें होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जर्नैल सिंह जी। स्पीकर सर, ये 2014 के अंदर चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार में हरियाणा एसजीपीसी को अलग से, हरियाणा को एसजीपीसी पर बनाने के लिए ये प्रस्ताव पास हो गया था। और क्योंकि सिख धर्म एक अलग से एक स्वतंत्र धर्म है, इसका किसी भी सरकार का इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और पूरे, क्योंकि सिख धर्म के पूरे हरियाणा के अंदर जो है वोट जो है बन चुके हैं, और इनका जो है इलेक्शन होना चाहिए। और ये सारी बॉडी जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलेक्टेड लोग हों, वही इलेक्टेड लोग ही इस संस्था को चलाएं, एसजीपीसी को चलाएं। और इस तरह की जो भी नॉमिनेशन, जो नॉमिनेट लोग किए जाते हैं, कभी कोई किसी जिसका कोई सिख धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोग भी बीच में शामिल कर लिए जाते हैं। इसलिए जो इलेक्टेड लोगों को ही जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा को दिया जाना चाहिए। हुड्डा जी। अध्यक्ष महोदय, जब ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां बनाई गई, उसका मकसद एक था कि गुरुद्वारों का प्रबंधन सिख बरादरी को दिया जाए और यहाँ के हरियाणा की सिखों को दिया जाए। जैसे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, हमारे ग्रंथी भी वहां से आते थे हरियाणा के गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों की आमदनी भी वहां जाती थी। तो ये प्रॉपर चले और इनका प्रबंधन जाए। जहां तक आज का ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, ये इसमें अमेंडमेंट कोई भी 3 मेंबर हो, ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारे। हाँ, जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, अगर जुडिशियल फैसला करना उन्होंने, तो जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं तो कोई भी 3 मेंबर बनेंगे वो क्या देंगे? तो ये तो
मेरा सुझाव है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव है, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहें कि हम जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराएंगे, ताकि उनका प्रबंधन उनके हाथ में दो, अपने हाथ में मत रखो। जिस मकसद से ये बना है उस मकसद को चलने दो। मुख्यमंत्री अच्छा एक अर्जुन चौटाला। इसी के अंदर सर एक मेरा भी सुझाव है कि सर सब सेक्शन 1 सेक्शन 46 के अंदर जो फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट करा गया है वो ये है कि भाई आइदर हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज विद 10 years ऑफ सुपरनोटेशन। पर सर इसके अंदर बहुत कम संख्या है जो सिख धर्म से जो जजेस आते हैं जो फाइनली जाके हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जज बन पाते हैं। अगर हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का उदाहरण लें तो मेरे ख्याल से ओनली 25% ऑफ द जजेस आर फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। और अगर भारत का अगर हम उठा के लेते हैं तो मेरे ख्याल से जी सिर्फ एक केर सिंह जी थे, जस्टिस केर सिंह जी, जो सिख कम्युनिटी से आते थे। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सिख कम्युनिटी से जिन्होंने पग पहनी हो या अमृत चखे हो कोई जजेस है नहीं। अगर इसके अंदर उन लॉयर्स को लिया जाए भाई जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है या जो क्वालिफाइड टू बी जजेस है, XYZ जो भी रीजन से वो नहीं बन सके जज, वो एक अलग बात है कि कोई अपनी मर्जी से भी नहीं बनता, लेकिन जो क्वालिफाइड लॉयर्स है उनको लिया जाए तो ये एक ज्यादा बड़ी प्रक्रिया बनेगी, लोकतंत्र के अंदर ज्यादा लोग शामिल होंगे। और सर बात मेरे से पहले बत्रा जी ने करी कि जी ऐसे इंसान होने चाहिए जो वाकई में सिख धर्म की भी रक्षा करें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की भी रक्षा करें। तो इस चीज के अंदर जी ऐसे लोगों को लाया जाना चाहिए, ऐसा क्लॉज डाला जाना चाहिए कि भी वो लोग हों जो अमृत छके हों। क्योंकि देखो जी धर्म की प्रैक्टिस हर कोई करता है, लेकिन धर्म का असली ज्ञान और धर्म की असली रखवाली वही कर सकते हैं जो पूरी शिद्दत से उस धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को मेरा यही सुझाव रहेगा कि इसके अंदर ये क्लॉज जरूर ऐड कराया जाए कि जो जजेस होंगे या फिर अगर ये वकील को ऐड करते हैं तो होने वो चाहिए जिन्होंने अमृत छका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय देखिए, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग है उसका गठन उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हम लेकर के आ रहे हैं। उसमें सिर्फ यही है क्योंकि पहले इसके अंदर ये कहा गया था कि एक डिस्ट्रिक्ट जज इसका चेयरमैन होगा और उसके अंदर 3 मेंबर होंगे। हम इसके अंदर ये प्रावधान लेकर के आए हैं और उसकी आयु 65 साल से ज़्यादा ना हो, ये भी था उसके अंदर क्लॉज। हमने इसके अंदर ये प्रावधान लेकर के आए हैं कि वो हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है और वो 65 वर्ष की जो उसकी आयु हमने कैप लगाई थी उसको हमने उससे बाहर किया है कि वो 5 साल तक या 3 साल तक जो भी उसके अंदर है उसमें वो रह सकता है। यही इतना बदलाव लेकर के आए हैं। और आदरणीय हुड्डा जी कह रहे थे कि चुनाव नहीं करा रहे, बड़ी डीपली बात इसके अंदर बीच में आई है, क्योंकि हमने कभी इसको चुनाव के लिए रोका नहीं है, क्योंकि इनकी मेंबरशिप चल रही थी। और जो ये आयोग है उसके लिए अलग एक कमेटी बनी हुई है जो सारे चुनाव को देख रही है, उसके अंदर मेंबरशिप के लिए उसको खोला था। आज भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि सिख समाज के लोग मुझे अभी कुछ रोज पहले मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी माननीय अध्यक्ष जी कि हमारी जो मेंबरशिप जितने सिख समाज के लोग रह रहे हैं उतनी मेंबरशिप अभी नहीं हुई है, अभी भी चल रही है मेंबरशिप, हमने उसको खोल रखा है, परंतु जल्दी ही हम ये चुनाव कराएंगे, मैं इससे आश्वस्त करता हूँ। प्रश्न है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 2। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है